पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को सट्टेबाजी ऐप से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया। यह मामला सट्टेबाजी ऐप 1xBet का विज्ञापन करने से जुड़ा है। दरअसल हमारे देश में सट्टेबाजी गैर कानूनी है। इससे जुड़े किसी मोबाइल ऐप या गेमिंग प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करना, उससे पैसा कमाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। सुरेश रैना पर आरोप है कि उन्होंने 1xBet को प्रमोट करने के लिए उसके विज्ञापन से लाखों रुपए कमाए हैं। ईडी के मुताबिक सट्टेबाजी ऐप गैर कानूनी रूप से पैसा कमाती है और उन्होंने गैर कानूनी रूप से कमाया गया पैसा ही विज्ञापन करने के नाम पर सुरेश रैना को दिया। ईडी सुरेश रैना से कुछ खास सवाल के जवाब मांग रही है, जैसे वो जानना चाहती है कि 1xBet को प्रमोट करने में उनका रोल क्या था और क्या उन्होंने सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का भी विज्ञापन किया था। ईडी ये भी जानना चाहती है कि विज्ञापन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त क्या उन्हें सट्टेबाजी ऐप के बारे में पता था। ईडी ये भी जानना चाहती है कि सुरेश रैना को सट्टेबाजी ऐप के विज्ञापन करने का पैसा कैसे और किससे मिला। सुरेश रैना से ये भी पूछा गया कि क्या 1xBet के मालिकों से उनकी बातचीत हुई थी। अब देखिए, कुल मिलाकर सुरेश रैना को एक ऐसा मामले में ईडी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े हैं जिसमें देश के 100 से ज्यादा सेलिब्रिटीज फंसे हुए हैं। आज उनकी तस्वीर आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आज उनसे पूछताछ हुई है, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसमें फंसे हुए, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स। आपने देखा होगा कि टीवी पर कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज विज्ञापनों के जरिए सामान बेचते हैं। सुपरस्टार्स का चेहरा देखकर देश की जनता वो सामान भी खरीद लेती है। जनता को लगता है कि देश का इतना बड़ा सेलिब्रिटी अगर कोई सामान बेच रहा है या सेवाएं लेने के लिए कह रहा है तो सही ही कह रहा होगा। ईडी की नजर अब एक ऐसे सेलिब्रिटी पर पड़ गई है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सट्टेबाजी करने वाली मोबाइल ऐप का प्रचार किया था। ईडी पिछले कुछ वर्षों से सट्टेबाजी करने वाली मोबाइल ऐप और प्लेटफॉर्म्स पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। उसे अपनी जांच में पता चला है कि इन सट्टेबाजी ऐप के विज्ञापन और इवेंट के नाम पर देश के कई सेलिब्रिटीज को करोड़ों रुपए मिले हैं। ईडी की यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 5 और सेक्शन 50 के तहत हो रही है। सेक्शन 5 के तहत आपराधिक गतिविधियों से होने वाली कमाई की जांच होती है। सेक्शन 50 के तहत 50 के तहत सट्टेबाजी ऐप का विज्ञापन करने वाले कलाकारों को समन भेजा जाता है। समन किया गया है और ईडी दफ्तर इसी वजह से वो आज पहुंचे। ईडी की जांच मुख्य रूप से 5 सट्टेबाजी ऐप पर चल रही है। मैजिक विन, तो आप भी ध्यान से देख लीजिए ये ना। ईडी की जांच जिन सट्टेबाजी ऐप्स पर चल रही है उनमें है मैजिक विन, फेयर प्ले, महादेव ऐप, ऑक्टा FX और 1xBet। इन सट्टेबाजी ऐप पर शिकंजा कसने के लिए ईडी ने मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद समेत देश के कई शहरों में छापेमारी की है। इसके बाद सेलिब्रिटीज की एक लिस्ट तैयार की गई है। ऐप्स के इवेंट में शामिल हुए हैं या फिर विज्ञापन से उन्होंने पैसा कमाया है। हमारे पास कुछ सेलिब्रिटीज के नाम हैं जिन्होंने सट्टेबाजी ऐप का प्रचार किया था। ईडी की इन पर नजर है। जैसे मैजिक विन सट्टेबाजी ऐप का विज्ञापन करने वालों में विद्युत जामवाल, शमिता शेट्टी, अन्वेशी जैन, शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे, जरीन खान, नरगिस फाखरी, करण सिंह ग्रोवर, मल्लिका शेरावत और WWE रेसलर द ग्रेट खली यानी दलीप सिंह शामिल है। फेयर प्ले नाम की सट्टेबाजी ऐप का विज्ञापन करने वालों में सिंगर बादशाह, जैकलिन फर्नांडिस, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, कृति सैनन, संजय दत्त, तमन्ना भाटिया, पूजा हेगड़े जैसे कलाकार हैं। ऑक्टा FX और 1xBet जैसे सट्टेबाजी ऐप के लिए सुरेश रैना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, युवराज सिंह, शिखर धवन, यजवेंद्र चहल, श्रेयस अय्यर ने विज्ञापन किया। और इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए के महादेव ऐप स्कैम को लेकर ईडी की नजर कपिल शर्मा, श्रद्धा कपूर, मोनी रॉय, डेजी शाह, विवेक ओबरॉय, हुमा कुरैशी, शक्ति कपूर पर भी नजर है। 1xBet सट्टेबाजी ऐप को विज्ञापन को लेकर सुरेश रैना से पहले भी शिखर धवन को समन किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हो पाए थे। ईडी की लिस्ट में दक्षिण भारतीय फिल्मों के कलाकारों से भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसमें अभी तक जो नाम सामने आए हैं उनमें 3 नाम बड़े हैं। विजय देवरकोंडा, राणा दगुबाती और प्रकाश राज शामिल है। देखा जाए तो किसी प्रोडक्ट या मोबाइल ऐप का विज्ञापन करने भर से कोई सेलिब्रिटी अपराधी नहीं होता। इसकी वजह यह है कि कई बार सेलिब्रिटीज को ये विज्ञापन थर्ड पार्टी या एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि विज्ञापन करने वाले को उस प्रोडक्ट या उसकी कंपनी की कमाई के सोर्स के बारे में जानकारी नहीं होती। एजेंसी उनको अप्रोच करती है और इस वजह से वो उस विज्ञापन के लिए तैयार होते हैं और फिर वो उस एजेंसी के तहत, उस एजेंसी के जरिए उससे पैसा लेते हैं।